जय श्री राम सभी को। मैं संगीता आज आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग लेकर के आई हूँ। वो पसंद भी आएगा और कुछ ज़रूरतमंद भी चीज़ है, ऐसी रीडिंग है। चलिए मैं बाद में बताऊँगी, वैसे तो टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा। तो आप सभी का वेलकम है आपके इस चैनल पे। और बताना चाहेंगे कि बहुत जो कमेंट करने वाले हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे जो कमेंट कर रहे हैं मैक्सिमम लोग दिल से कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं, डिमांडिंग नहीं हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। डिमांडिंग ना होने का मतलब कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हैं, आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही लोग डिमांडिंग कमेंट नहीं करते। कुछ लोगों का मैं नाम लूँगी, वैसे तो इसमें नाम आपको मैं बताऊं, कल से लेकर के आज तक मैंने 70 लोगों का नाम नोट किया हुआ है। जिसमें से मैक्सिमम लोगों ने मुझे थैंक्स भेजा हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि अलग अलग नाम है, नाम भी बड़े खूबसूरत खूबसूरत हैं। वो जो ईमेल में हम नाम डालते हैं कॉम्प्लिकेटेड, वो डालते हैं लोग, तो अच्छा भी लगता है। बेशक ना समझ आए, लेकिन जब हम नाम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका फेस हमारे सामने आ गया है। इस तरह की इमेजिनेशन आ जाती है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। एक आपस में लिंक बनाए रखने के लिए ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो पहला नाम है बॉब रॉड। ठीक है, थैंक यू जी, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थैंक्स भेजा है। ठीक है, उसके बाद है राजेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्वीटू जी, आपको भी शुक्रिया। मधु जी, नीलम पाटिल जी, कन्वर लाल जी, भानुमति जी, अनु गुप्ता, योगेंद्र प्रसाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या है, कैकरी जी, कैकेई जी, ओके कैकेई जी। मैं भी इंग्लिश स्पेलिंग उतार देती हूँ। कैकेई जी, थैंक यू। इंद्र कौर जी, लाडो जी, बलदेव सिंह जी, इमरान, इकबाल हुसैन जी। इकबाल हुसैन जी रक्षाबंधन के बारे में पूछ रहे हैं। तो इकबाल जी, मैं आपको बताऊं, ये भाई बहन का त्यौहार है। और मुझे उम्मीद है कि आपको पता भी होगा। अगर नहीं पता है तो अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो डेफिनेटली उनको बहुत बखूबी उनको वो चीज़ें पता होगी जो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा। क्योंकि बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले पेरेंट्स के पास होता है। ठीक है, तो एज ए आप मुझे मैडम समझते हैं, जो भी फ्रेंड समझते हैं, गाइडर समझते हैं, गुरु समझते हैं, उस हैसियत से मैं ये बताऊंगी कि रक्षाबंधन एक भाई बहन को आपस में जोड़ने का एक रस्म हमारे समाज ने बनाया हुआ है। अदरवाइज मानो तो देव वरना पत्थर, ये चीज़ होता है। तो ये भाई बहन का त्यौहार होता है। इमरान जी, आशुतोष पांडे जी, दिल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सोनिया कुमारी जी, अर्चना रस्तोगी जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सतीलाल खाटले जी, लव यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सतीलाल जी। उसके बाद कोई है इंटरनल रिलीजन चैनल के नाम से, उन्होंने हमें कमेंट किया हुआ है, थैंक यू सो मच क्लेम करने के लिए। जैकी शाह जी, क्लेम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वजीत जी, निरंजन दास यूजर जी, थैंक यू क्लेम करने के लिए। राकेश गोसाई, देखो कितना सारा नाम है। कुछ मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ क्योंकि लिपिक जेठ भी कुछ ऐसे हैं जी, जर्मनी से लिखते हैं। वाह क्या बात है, आई एम सो ब्लेस्ड। जर्मनी से लिखती हैं भाई, कि बहुत बहुत शुक्रिया भाई लिपिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। उसके बाद है चौधरी जी, थैंक यू। मनप्रीत,
पुरांगन पुरांगन गोला जी, थैंक यू सो मच। चमेली सरकार, ठीक है। हर्ष जी, भट्टगीत, महेंद्र प्रसाद, एफ एक्जी 143 जी, परमजीत जी, मैं बताती हूँ। परमजीत जी, मैं आपको बताऊं, मैं हिंदी ही बोलती हूँ। और कुछ टूटे फूटे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब मैं छोटी थी मेरे दादाजी बोलते थे कि अगर हिंदी बोलो तो हिंदी ही बोलो, उसमें मिक्स मत करो इंग्लिश को। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, टाइम चेंज होता है, तो खुद भी चेंज होना पड़ता है। वो चेंजिंग शायद हमारे अंदर भी आ गई, तो बीच में कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड होते हैं हमें बोलना ही पड़ता है। क्योंकि आपको शॉर्ट में मैं बता दूं कि आजकल हमारे घरों में जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ इंग्लिश में ही होती है। अब मोबाइल, चार्जर, इन सारी चीज़ों को हम क्या इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस कर, हिंदी में कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो हम एक इंग्लिश यूज़र बन गए हैं, जितने भी प्रोडक्ट हमारे घरों में होते हैं उस सभी को इंग्लिश में ही प्रोनाउंस करना होता है। कईयों की तो हमें हिंदी भी नहीं पता। तो थैंक यू सो मच इतने सारे लोगों के लिए। रीना जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतने सारे लोगों का जो मैसेज आया मेरे पास कमेंट के थ्रू, उनको बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। आपको ईश्वर सुखी रखें, हर तरह से आपको माला माल करें। आपको भगवान, सबसे पहले तो आपको भगवान सेंस ऑफ ह्यूमर से नवाजें, यही मेरी दुआ है। सेंस ऑफ ह्यूमर एक ऐसी चीज़ है कि हर एक चीज़ की रिकवरी करने में माहिर होता है। तो ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आपको सेंस ऑफ ह्यूमर भर भर के मिले। तो थैंक यू सो मच इसके लिए। और चलते हैं, आज की रीडिंग का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि आपका पर्सन आपको बहुत चाहता है बट आपसे नाराज है। अब देखते हैं उस नाराजगी के पीछे क्या है। क्योंकि अगर आप रीजन ढूंढेंगे किसी बात की तो रीजन मिलेगा, ठीक है। रीजन एक ऐसी चीज है कि हर एक मैटर के पीछे छिप करके खड़ी होती है, वो ज्यादा फ्रंट पे नहीं आती है। इसलिए रीजन को हम कैसे बयां करें, वही ये कार्ड बताता है। इस रीडिंग के माध्यम से आपको रीजन पता चलेगा कि आपके पर्सन आ गया। ये आप देखेंगे 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है। जैसा कि टाइटल है कि आपके पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, दिलो जान से चाहते हैं, मगर नाराज हैं। अब इसका, अगर वो नाराज हैं तो इसके रीज़न आप होंगे, ठीक है। अगर आप नाराज हैं तो इसके रीज़न वो होंगे। उसी रीज़न को ये बताएगा कार्ड कि क्या रीज़न है कि आप एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, फिर भी आप एक दूसरे से नाराज हैं। क्या वजह है, इस पे हम फोकस करते हैं और इस कार्ड के माध्यम से आपको बताते हैं कि आपके पर्सन की नाराज़गी की खास वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं वजह छोटा सा है और हमने उसको बड़ा बना रखा है अपने इंट्यूशन से, अपनी नेगेटिविटी से। ऐसा भी कई बार हमारे घरों को, हमारे जीवन को खराब कर देता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज आप देखेंगे कि आपके पर्सन की नाराज़गी का कारण, ठीक है। पहला तो ये है 9 ऑफ सॉर्ड्स, वो आपके ही बारे में सोच रहे हैं। बेशक माहौल शांत है, बेशक माहौल कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो फिलहाल आपका रास्ता देख रहे हैं। आपका पर्सन आपका रास्ता देख रहा है और वो इसलिए नाराज हैं कि कई बार उन्होंने अपनी लाइफ में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने की हजारों कोशिश की हैं, शायद आपने उनको मौका नहीं दिया। बताना कमेंट में कि मैं ये बात सही बता पा रही हूँ
या सिर्फ बोल रही हूँ? आपके पर्सन आपके साथ एक नहीं कई बार उन्होंने ट्राई किया। हो सकता है टेलीपैथी जो होती है हमारे लिए बहुत काम की चीज़ होती है। चलो मैं ये इसका रीडिंग को रोक के टेलीपैथी के बारे में एक दो लाइन बोलती हूँ। टेलीपैथी क्या होता है कि अगर आपका पर्सन, अगर आपकी आपस में बात हो रही है, अंदर अंदर भीतर भीतर बात हो रही है, माइंड टू माइंड, सोल टू सोल, ठीक है, हार्ट टू हार्ट, तो ये टेलीपैथी तब होता है कि आपके चक्रास और उनके चक्रास बिल्कुल बराबर चल रहे हों, तब टेलीपैथी मैच करता है। बहुत ध्यान से सुनकर समझने की बात है कि अगर आप मेडिटेशन करके, इनर वर्क करके अपने आप को बैलेंस किया, कहाँ तक? थ्रोट चक्र तक। कहाँ तक? हार्ट चक्र तक। कहाँ तक? थर्ड आइज तक। कहाँ तक? सैक्रल चक्र तक। जहाँ भी आपने जैसे जैसे आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपके चक्रास 1 to 1 क्या हो रहे हैं? एक्टिव हो रहे हैं। एक्टिव का मतलब वो काम करना है। उन चक्रास की जो अपनी अपनी ड्यूटी है वो उसमें अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अब सामने वाला, अब आप डिपेंड करता है कि आप मेल हो कि फीमेल हो, आई डोंट नो, मैं जस्ट एनर्जी की बात कर रही हूँ यहाँ पे। अब मैं ये बता रही हूँ कि आपने जिस तरह काम किया है और डिट्टो उसी तरह आपका सामने वाला, आपका पर्सन काम किया है, ठीक है। तो जब दोनों के चक्रास आपस में मैच करते हैं तभी टेलीपैथी भी मैच करती है। अगर आप थॉट चक्र तक अपनी ड्यूटी पूरी कर लिए हैं, मेहनत कर लिया, इनर वर्क, मेडिटेशन, चैंटिंग, जो कुछ भी किया आपने इस सिस्टम के दौरान, इस जर्नी के दौरान जो भी सिस्टमेटिकली आपने अप्लाई किया, रूल रेगुलेशन अपनाया, सेम उसी तरह आपका पर्सन भी अगर किया है तो डेफिनेटली टेलीपैथी हो रही होगी। बट इसका अपोजिट क्या है कि आपके पर्सन ने थ्रॉट चक्र तक काम कर लिया और आप अभी बॉटम चक्र पे ही अटके हुए हो, क्योंकि बॉटम जो काम चक्र होता है, जो रूट चक्र होते हैं, वो होता तो मजबूत, वो इतना मजबूत होता है कि लोगों की लाइफ कमजोर कर देता है। इतनी उसमें एनर्जी होती है। वो एनर्जी फ्लो होने के लिए बार बार वो रूट चक्र का जो काम है वो हमेशा डिस्ट्रॉय होने के लिए आतुर रहता है। और ऐसी स्थिति में होता क्या है कि मोस्टली लोग रूट चक्र से डील करते हैं, अपनी पूरी जिंदगी रूट चक्र की ही डीलिंग से वो निकाल देते हैं। बट खुदा न खास्ता बाइलक आपको अगर इस जर्नी में हो और आपको अपने सभी चक्रास को एक्टिव करने की ड्यूटी दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है, तो आप कर पा रहे हो या नहीं? अगर आप कर पा रहे हो, आप दोनों लोग मिलके कर रहे हो, तो डेफिनेटली दोनों लोग रीयूनाइट भी होंगे, दोनों लोगों की टेलीपैथी भी चल रही होगी, आपस में खुशी गम दोनों का आदान प्रदान हो रहा होगा। बिल्कुल एक साइड ये एक साइड वो ऐसा नहीं हो रहा होगा। हाँ, अब दोनों का डायरेक्शन ऐसे होगा, ना कि ऐसे होगा, ठीक है। तो ये होता है एक आपस में कंपैटिबिलिटी की मीनिंग यही होती है कि आप और आपका पर्सन इक्वल गिव एंड टेक में चल रहे हैं। ये इसलिए कार्ड आया है कि आपका पर्सन बहुत पहले आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक फॉर्म में आना चाहता था। मे बी आपका पर्सन काम कर रहा हो, आप ना कर रहे हो, मे बी आप कर रहे हो, आपका पर्सन ना कर रहा हो, तभी तो ये डिसबैलेंस हो रहा है। अब किसी के प्रति चाहत रखना या चाहत बनाए रखना, किसी को पसंद करना, किसी को चाहना, किसी के लिए करुणा रखना, किसी के लिए प्यार बनाए, प्रेम में विलीन रहना, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपके पर्सन में वो सारी क्वालिटीज है,
सारी चीज़ें, जो क्वालिटीज़ ईश्वर ने आपको दी है, वही सारा मटेरियल, वही सारी स्ट्रेंथ आपके सामने वाले को भी मिला है। लेकिन अगला नाराज है, इसकी खास वजह है, बहुत खास वजह होगी। आप इस बात को नोटिस कर लो कि अगर एक आदमी आपको बहुत पसंद कर रहा है, चाह रहा है, बावजूद वो नाराज है, तो इसका कोई खास रीज़न होगा। आपको देखने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या वजह है कि सामने वाला आपको चाहते हुए भी नाराज़गी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है। क्या वजह है? क्योंकि हर एक चीज की जगह होती है अलग अलग। अब अगर प्रेम की बात करें तो प्रेम एक ऐसा चीज है कि अगर किसी को आपसे प्रेम है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप प्रेम को दोगे, उसके बाद सारी चीजें हैं, गुस्सा है, नफरत है, शिकवा है, शिकायत है, गिला है, जो कुछ भी है वो सब साइड होगा। लेकिन अगर प्रेम भी है और गुस्सा भी है, गुस्सा टॉप पे है, तो उसका कोई खास रीजन है। अब ये आपको देखना होगा कि आपके सामने वाला, ठीक है, अब नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि वो कप देना चाहते हैं, आपने इनकार किया होगा, उन्होंने फोन किया होगा, आपने इनकार किया होगा, क्योंकि इस कार्ड में दिखा रहा है कि हर प्रयास उन्होंने ट्राई किया है आपके लिए, मगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया। हो सकता है आपका ना एक्सेप्ट करना भी कोई बहुत बड़ा रीज़न रहा हो, जैसे उनकी नाराज़गी की रीज़न है, उसी तरह आपको इन्हें एक्सेप्ट ना करने का, इनके मैसेज, इनके लव, ये किसी भी तरह के ऑफ़र को अगर आपको दिए और आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। अब दोनों लोगों का रीज़न अगर हम कंपेयर करेंगे आपस में, तो वो देखना है कि उस रीज़न की शुरुआत कहाँ से हुई, आपकी तरफ से हुई या सामने वाले की तरफ से हुई। ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो टाइटल बता रहा है, टाइटल के हिसाब से मैसेज मिल रहा है कि आपका पर्सन बहुत बार ट्राई किया आपसे मिलने के लिए, बहुत बार उन्होंने शायद ऑफर भी किया हो, कुछ मैसेज भी दिए हों, ठीक है, हालांकि वो बहुत किसी बंदिश में थे, बावजूद उन्होंने ट्राई किया आपको ऑफर करने का, आपसे कुछ न कुछ उनका जक्सल रहा आपके प्रति कि आप बात करें, शुरू करें, बोले, कुछ बात आगे बढ़े, लेकिन आपने उस चीज़ को कट आउट किया बार बार। मे बी आप गुस्से में रहे हों, ईगो में रहे हों, आपको उस समय कुछ ऐसा पास्ट का कुछ ऐसा याद आ रहा हो बार बार, वो सारी वजह रही हो, कुछ ऐसे वजह रहे हो जो अननेसेसरी रहे हों। क्योंकि अगर आप बैलेंस में हो, जब हम बैलेंस में होते हैं ना, तो हमें आगे पीछे की बात नहीं सोचनी होती। बैलेंस होने का मतलब कि आपके साथ हर सिचुएशन आपके लिए एक बराबर का ओहदा मानने को होता है। अगर आपकी लाइफ में कोई टफ सिचुएशन आ गई और आप बैलेंस में हो, तो आप उसे टैकल कर लोगे। अगर बहुत डाउनफॉल आ गया तब भी आप हैंडल कर लोगे, बहुत टॉपर रहा तब भी आप टैकल कर लोगे। बैलेंस होने का मतलब ये है कि अगर आपका पर्सन हो ना हो, आपका पर्सन डिसबैलेंस रहा हो, आप बैलेंस में रहे हो, लेकिन आपने उस समय सिचुएशन को क्या किया, हैंडल नहीं किया, संभाला नहीं, क्योंकि आपने बैलेंस में होते हुए भी आपने अपने उस परिस्थिति को कैसे डील किया, अपने उन चीज़ों से डील किया जिससे नहीं करना चाहिए। चाहे आपने ईगो से डील किया या आपने गुस्से से डील किया, ऐसा इस कार्ड में दिखाया जा रहा है। डेफिनेटली अब देखिए कार्ड आ गया है, आप गुस्से में रहे होंगे कि जैसे हम बात कर रहे हैं ना, ऐसे से बात करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी यहाँ से पास आउट होती रहती है। अब आपकी पर्सन जैसे एस ऑफ कप दिया हुआ है, ये इन्होंने ट्राई किया होगा, कई बार इन्होंने सोचा होगा शुरू करते हैं, हो सकता है उन्होंने ट्राई भी किया हो, लेकिन आप बस शॉर्ट्स लेके खड़े थे, बैठे थे बिल्कुल इंतज़ार में, और आपने अप्लाई भी किया जैसी आपकी प्लानिंग थी, जैसे आप इंतज़ार कर रहे थे, छुरी लेकर के, तलवार लेकर के, वैसे माहौल बना और आपने एक्शन भी लिया। ठीक, तो आप तो कहीं ना कहीं जीत गए, लेकिन मामला नहीं जीता। और यहाँ मामला जीतने की बात हो रही है। इन्वायरमेंट क्या कह रहा है, आप इस मदर अर्थ के लिए क्या परोस रहे हो,
ये समझने की चीज़ है। ठीक है, तो कुछ ऐसा कार्ड आ रहा है। आगे आप देखेंगे 9 ऑफ कप्स। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि जो 9 ऑफ कप्स वो दे रहे थे, आप बिल्कुल ये पोस्चर पता है क्या बताता है? ये पोस्चर बताता है कि जब भी आप ऐसी मुद्रा को आप शो करते हो, दिखाते हो या अपनाते हो, तो ये बड़ी बड़ी एंट्री को रोक देता है। ये आपका पोर्टल ही क्लोज कर देता है, क्योंकि हम इंसान हैं। जो चीजें ब्रह्मांड में है ना, उसी ब्रह्मांड के मतलब एक हम प्रकृति के एक हिस्से हैं, एक कण हैं। हम पूरे ब्रह्मांड तो नहीं है, लेकिन जिन जिन उपकरण से, जिन जिन चीजों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, बनावट हुई है, वही बनावट हमारे अंदर है। उसी से अब धरती है, जल है, वायु है, अग्नि है, ये जितने भी तत्व हैं ब्रह्मांड में, वही उसी तत्व के एकमात्र कण हम भी हैं। अब यहाँ पे हम इस 3D लेवल पे, इस जगमगाती दुनिया में, ऐसे चकाचौंध वाली दुनिया में आकर के हम इसमें रच बस जाते हैं, और वही चीज हम अपने उन दैविक शक्तियों में आने के बाद भी वही चीज हम अप्लाई करते हैं। ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब आपको ऑफर था 9 ऑफ कप्स, 9 के बाद होता है 10 के बाद कुछ नहीं होता है, क्योंकि टॉपर में उसकी गिनती होती है 10, मतलब 1 मीन्स टॉप। ठीक है, तो अब ये 9 तक 9 तक पहुंचने का मौका आपको दिया गया था, जिसको आपने क्या किया? ठुकराया। ठीक है, अब ऐसे में ठुकराया भी आपने, डेफिनेटली आप दैविक शक्ति के अंडर में थे। आपने उस इशारे को नहीं समझा या समझ करके भी ठुकराया। इट मीन्स अभी जो इन्वायरमेंट बना है, जो हमारी ज़रूरत है इस प्रकृति को, वो जब माहौल नहीं बना, वो मामला फिट नहीं हुआ, इट मीन्स हमारा अभी काम सही नहीं चल रहा है। इट मीन्स अभी हमने अपने मदर अर्थ के लिए, अपने ब्रह्मांड के लिए, यूनिवर्स के लिए, इस माहौल के लिए अभी हमने कुछ ऐसा नहीं किया है। अभी हमारी आपस की ही लड़ाई चल रही है। ठीक है, मैंने बोला आपस की ही लड़ाई चल रही है, तो उसके बाद ये कार्ड निकला। ठीक है, तो ये मामला ऐसा बता रहा है कि देखिए, फिलहाल अभी तो जो आपके पर्सन है, ये कार्ड जैसा कि हमने टाइटल आपको बताया, टाइटल के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन हजार उनके अंदर कमी रही हो, दोष रहा हो, लेकिन उन्होंने ट्राई किया आपसे मिक्स होने का, बात करने का, मैसेज देने का, जो भी उनसे बन पड़ा उन्होंने किया। हमने उसको इसलिए नहीं एक्सेप्ट किया कि हमारे साथ कोई भारी ऐसा रीज़न था कि हम उसे नहीं एक्सेप्ट कर सकते थे, इसलिए हमने कुछ ऐसे हथकंडे अपनाए और हम उस आने वाले ऑफर को ठुकरा दी। ऐसे कंडीशन में, क्योंकि जब भी कोई चीज़ कंडीशनल होगा ना, तो वहाँ पे तोल मोल, तेरा मेरा, घाटा मुनाफा, लेन देन, ये सब चलेगा। जब कंडीशनल किसी भी चीज़ में कंडीशन की एडिंग हो जाती है, तो ऐसे में यही सारी चीज़ें आती हैं, जहाँ पे यहाँ पे आप देखोगे कि यही पोस्चर यहाँ आ गया। आपने क्या किया? आप अपने आप को सिमटते गए, बचते गए, अपने आप को बचाते गए। ठीक है, इसी बैलेंस को समझने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा
माहौल बनता है जहाँ के लिए आपको एक्सेप्टेबल बनना ज़रूरी है। वहाँ पे आप कोई ऐसी मिसिंग ना कर जाएं, ऐसी मिस्टेक ना कर जाएं जो आपके लिए आने वाले टाइम के लिए मुश्किलात खड़ा कर दे। ठीक, तो ऐसा ये मैसेज दे रहा है आपके लिए। आगे देखते हैं। ठीक है, ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। अब ग्राउंडेड ये कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स के नीचे, ग्राउंडेड ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है। अब ये कार्ड बताता है कि आपको, अभी मैंने जो बोला है सेम वही कार्ड आया। ठीक है, आगे मैं बोलती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या कार्ड आता है। अब यहाँ पे आ गया। अब मामला क्या है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी चल रहा है कि कहीं आपसे तो गलती नहीं हो गई, क्योंकि अब इसको, ये कोई प्रोफेशनल गेम नहीं है कि आप इसको दिमाग से लेंगे। जब कोई लव की बात होती है, जब सोल की बात होती है, जब ब्रह्मांड की बात होती है, जब इस प्रकृति के बारे में किसी भी तरह की चर्चा हो रही होती है, तो वहाँ पे हमारा दिमाग लगाने की शायद ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दैविक शक्तियों का हमारे ऊपर जो छत्र छाया है, दैविक शक्तियाँ इसीलिए आती हैं हमारे अंदर कि हम किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना, दिमाग जो है बहुत चलता है हम लोगों का। और जब हमारे अंदर एक दैविक पावर आ जाती है, फिर हमें ये दिमाग चलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि दिमाग से, वही कहने का मतलब फिर आ गया बैलेंस बनाने की ज़रूरत। अब ये कार्ड आ गया द हर्मिट। अब हर्मिट कार्ड भी बता रहा है रियलाइज, ये आपका ही कार्ड है, आपको भी फील हो रहा है। बताना कमेंट में कि जो भी यहाँ पे पर्सन हैं, जिन्होंने किसी का लव ठुकराया, किसी का कोई भी ऑफर ठुकराया, मैसेज का, बुलावे का, प्यार का या गुस्से का या किसी भी तरह का छोटा या बड़ा कोई भी ऑफर अगर आपने मिस किया या आपने इग्नोर किया, ठीक है, उसकी रियलाइजेशन हो रही है कि नहीं। क्योंकि अब आपको उसी प्यार को ढूंढने के लिए एक रोशनी नहीं मिलेगी, आपको एक लालटेन की ज़रूरत होगी। आपने सुना होगा, एक बातें बोलते हैं ना कि मुझ जैसा पाने के लिए तुम्हें दिया लेके ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा। हम बोलते थे, ये बातें बोली जाती हैं ना आज भी, तो ये वही है। और इसकी एक मीनिंग और भी है, चिराग तले अंधेरा। तो आपको थोड़ा फील नहीं है, आपको मजबूती से अपनी गलती मानने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी के साथ आप किसी की कॉपी ना करो। अगर आपकी नहीं भी गलती है, आपके सामने कोई ऑफर आया है, क्योंकि देखो मैं बता रही हूँ ना कि कार्ड बता रहा है कि आपके भीतर ये द्वंद्व चल रहा है, लेकिन आप दोनों जब आपस में मिले तो उस द्वंद्व की बात तो नहीं हो रही थी। या तो आप उसी समय द्वंद्व की बात चर्चा करके उसे शॉर्ट आउट कर देते तो आपका मिलन हो जाता, या फिर वहां से अलगाव हो जाता, कुछ तो डिसीजन होता। लेकिन वो भी नहीं हुआ, क्योंकि द्वंद्व जो है चल रहा था। और ये आपका इस अर्थ पे आना, द्वंद्व का कोई रोल नहीं होना चाहिए आपके अंदर। इस तरह मैं चाहूंगी कि आने वाले टाइम में देखिए, फिर भी एक्शन का कार्ड आया है। आपको या आपके पर्सन को एक्शन, अगर आपको लगता है कि आपके एक्शन से बात नहीं बनेगी, तो सामने वाला तो एक्शन लेगा ही लेगा। क्योंकि जब आदमी आपको बहुत पसंद कर रहा है तो कभी ना कभी उनका गुस्सा जो है शांत होगा और आपसे मिलेंगे। आपको प्रिपेयर रहना, आपको बैलेंस रहना है। मैं यही कहूँगी, एक हम्बल रिक्वेस्ट के साथ करूँगी कि जो भी यहाँ पे ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, अगर उनको लगता है आप अपने को और अपने
पार्टनर को, पर्सन को आप ऐसे डील करो, एक एनर्जी वाइज आप कंपेयर करो। आप माइंड से और मत डील करो। दिल और दिमाग की बात साइड में रख दो। एनर्जी देखो कि एक आदमी आपकी एनर्जी से मैच कर रहा है या नहीं। अगर यस तो आप उन्हें एक्सेप्ट करो, अगर नो तो आप नो को भी एक्सेप्ट करो और बताओ, क्लियर बात करो कि नहीं, हमारी आपकी नहीं बनेगी, और एक अच्छा क्लोजर देने की कोशिश करो। कोशिश नहीं करो, करो। ऐसा मेरी तरफ से कोई सलाह नहीं है, ऐसा कार्ड बताता है कि अगर आप अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, लव के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से, घर गृहस्थी के माध्यम से, जीविका चलाने के माध्यम से, तो आपको बैलेंस बनाना होगा। अदरवाइज तो चल ही रहा है। ठीक, ये मेरा कहने का मतलब है। कुछ और मैसेज निकालते हैं इस कार्ड से और देखते हैं कि आपके एंजल क्या कहते हैं। अगर ऐसा माहौल आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में, आपकी इस पड़ाव पे चल रहा है जिसमें आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप बहुत तकलीफ में हैं, तो अगर मैंने आपको कहा ना कि जानकारी ही बचाव है, अगर आपके अंदर ये चल रहा है कि जिद इसी बंदे से करनी है, बदला इसी बंदे से लेना है, तो मुश्किल है। अगर पॉसिबिलिटीज है, अगर आपका बंदा है, आप लंबे टाइम से किसी न किसी चीज के लिए कमिटेड हो, तो आपको कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए। किस हद तक? एनर्जी के हद तक, ओवरऑल नहीं। एनर्जी के बिहाव पे आप देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 बार पेज ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब है कि कहीं न कहीं आप दोनों एक दूसरे को वॉच आउट अंदर अंदर कर रहे हो। एंजल वही आपको बताना चाहते हैं कि जो आप कर रहे हो, अब दोनों एक दूसरे को चाहते हो, कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे एंजल बता रहे हैं कि आप बहुत रिलैक्स फील कर रही है। बहुत अच्छी बात है। एंजल आपको बता रहे हैं कि आप बहुत रिलैक्स मूड में हो। इट मीन्स बैलेंस हो। आपको इतना आपाधापी इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके लिए एंजल बोल रहे हैं कि आपका ये लव या लवर या आपका लव सिचुएशन जो बना हुआ है, वो इस समय बहुत बेहतर बना हुआ है। बट बात वही है, गुस्से वाली बात आ गई है। ठीक है, तो ऐसे में आपको एक्सेप्टेंस में आना ज़रूरी है। ठीक है, कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है, ठीक है, क्योंकि देखो ये है कलेक्टिव रीडिंग। ये हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए मैसेज जा रहा हो, बेशक रीडिंग कलेक्टिव है, लेकिन किसी न किसी पर्टिकुलर के लिए ही मैसेज निकल के आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिया है, आप बिल्कुल पीसफुल, आप देख रहे हो, एक पर्सन को देख रहे हो, गाइडेंस आपको मिल रही है, आप मतलब साक्षात ईश्वर आपको देख रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि जो आपके अंदर चल रहा है
पीसफुलनेस, लवलीनेस, अंदर अंदर एक मुहिम चल रहा है, अंदर अंदर मुहिम, प्रेम का मुहिम वो चल रहा है। एक अंदर से आपका थर्ड आइज जो देख रहा है, गॉड कह रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए खुशी के जो आसार दिख रहे हैं, जो आप ये देख रहे हैं, जो स्टेयर कहाँ जा रहा है, ये स्टेयर ऊपर तक जा रहा है। ये स्टेयर आपके लिए एक आपको सक्सेस की सीढ़ी दिखाते हुए बता रहा कि आपकी खुशियों का मार्ग ये है, ठीक है। आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स एक मैसेज का साइन दिया हुआ है। ये आपके गॉड बोलते हैं कि ये जो भी साइन मिल रहे हैं इस कार्ड में, वो सभी के कैपेबल हो। आपकी एबिलिटी जो है वो आपके इसी सिचुएशन को लवी डबी बनाने के लिए एनफ है। डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स, तो आप जिस भी स्मरण शक्ति के साथ हैं या आपके अंदर वो विल पावर है, तो आप इस पे काम करें, एक्शन लें। हाँ, कुछ ओछी चीजों को देखो, ये कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। कुछ अपनी लाइफ से ओछी चीजों को हटा दे। एक पता नहीं कौन सा पोयम है, कवि कहते हैं थार थार को गही रहे, थोथा दे तो बुड़ाए, कुछ है। पहली लाइन नहीं आ रही है याद, दूसरी लाइन है ये कि थार थार को गही रहे, थोथा दे तो उड़ाए, कि मतलब जो ठोस ठोस चीज़ें हैं, जो मजबूत चीज़ें हैं, हम थाली में जब चावल गेहूं कुछ भी हम ऐसे फटकते हैं तो आप देखोगे हल्की वाली चीज़ क्या होती है, आउट ऑफ होने लगती है, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि आपको बैलेंस में लाने का ईश्वर का यही मतलब है कि जब आप बैलेंस में आ जाओगे तो आपको वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी है और वो सारी चीज़ें रिजेक्ट कर देनी है। अब यहाँ पे ये कार्ड आया हुआ है कि ये माहौल, जो माहौल आपकी मुट्ठी में है वो आपकी मुट्ठी से निकल भी सकता है। ऐसा मैसेज आपके ईश्वर आपको दे रहे हैं कि आपको अगर कोई अच्छा चांस मिला है, जिसको आप अपनी थर्ड आई से देख रहे हैं, इंट्यूशन आपकी खुशियाँ देख रही हैं, आप प्रेयर कर रहे हो, आप लव पोज में भी हो, ठीक है, आप बहुत पीसफुल हो, आप एक दूसरे को देख भी रहे हो, आप कहीं ना कहीं टेलीपैथी में भी डील करने लगे हो, इट मीन्स आपके लिए ये माहौल अच्छा है, एनर्जी वाइज, नॉट कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके लिए रीडिंग बहुत अच्छी आई है, ठीक है। नाराजगी है आपके पर्सन की, ठीक है, तो उस नाराजगी में मैं यही बताऊंगी कि नाराजगी होती क्या है। कई बार नाराजगी बड़ी प्योर होती है, कई बार नहीं। नाराजगी आप देखोगे नफरत, गुस्सा, झूठ, इनके ना पैर नहीं होते, सिर पैर नहीं होते। इट मीन्स इनमें बड़ा थोथापन होता है, बहुत हल्कापन होता है, जिसको हम बहुत ही गहराई से समझने लगते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप देखो, हल्की चीज को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इट मीन्स बैलेंस किधर है हमारे पास, ठीक है। अगर आप हल्की चीज को एक्सेप्ट करने लगोगे तो फिर हैवी चीज को कौन एक्सेप्ट करेगा,
ठीक है, थोड़ा सा बस 1-2 मिनट मैसेज देखते हैं कि क्या मैसेज आपके लिए आया है आपका। ऐसे तो ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा लेते हैं मैसेज। मैंने कुछ पर्सनल कार्ड यहाँ पे निकाले हैं, बनाए हैं, ये देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, इसको तो मुझे नहीं पता कैसे सफल किया जाए। ठीक है, ऐसे आपस में डिस्टर्ब कर देते हैं क्योंकि ठीक है, अब देखते हैं कि क्या निकल के आता है। जय जय मेरे व्यूअर्स, जो भी इनके पार्टनर गुस्सा हैं, अगर जेन्युइन गुस्सा है तो फ्रंट पे आना चाहिए, एक दूसरे के सामने उस गुस्से को शेयर किया जाए। गॉड आपसे निवेदन है कि हमारे जो भी व्यूअर हैं, जो भी प्योर इंटेंशन से इस रीडिंग को देख रहे हैं और अपनी लाइफ में किसी भी तरह की उनको प्रॉब्लम है, कोई संदेह है, कोई दुविधा है, कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ भगवान उसके निराकरण के लिए आपसे प्रार्थना है। मैं एक मैसेज एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, मैं अपनी ही सोल फ्रेंडी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप बताएं कि इनकी लाइफ में इतनी डिस्टर्बेंस क्यों है, क्यों इनका माइंड बार बार फ्लक्चुएट होता है, क्या चाहता है इनका माइंड, क्या चाहता है इनके पार्टनर का माइंड, किस स्तर पर जाने के बाद ये लोग एक दूसरे की बातों को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग इनकी बनेगी, कब कैसा होगा, प्लीज़ मुझे बताएं। अब देखो, आई वॉज कैरिड अवे, क्या बात है, यू आर माई लाइफ, यू आर माई हीरो। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड had you. God will क्या है, डेफिनेटली फाइंड अस। ओके, ये बोल रहे हैं कि श्योर आपने कुछ फाइंड कर लिया है, आप बताओ या कर लोगे। ये खुद जानना चाहते हैं कि क्या आप इनके साथ मिलोगे, शादी करना चाहोगे। अब सोचो, एक चांस बंदा चाहता है, 1 चांस के लिए वो आपसे एक कार्ड आ गया, आई हेट यू बट आई लाइक यू, वही आ गया जो टाइटल है, गुस्सा और प्यार दोनों। ठीक है, आई एम सो लकी, आई एम सो लकी। ठीक है, उसके बाद देखो, आई एम सो अनलकी। अब ये द्वंद्व ही चल रहा है। ठीक है, दिया है आपको गीता उपनिषद थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना चाहिए। ये आज फ्राइडे है, आया है फ्राइडे रेमेडीज विथ ब्यूटी फेस। ओके,
अब ये बता रहा है फ्राइडे की रेमेडीज होती है। फ्राइडे की रेमेडीज क्या है कि आप, मुझे लग रहा है या तो आप अपनी ब्यूटी पे बहुत ध्यान दे रहे हो, या आपको ध्यान देने की जरूरत है। सैटरडे ट्रीटमेंट 8 नंबर 4 नंबर। अगर 8 नंबर शनि का कोई प्रकोप है, राहु का कोई प्रकोप है, तो वो भी आपको इलाज करने की जरूरत है। ठीक है, इस तरह करके इसमें बहुत सारे ऐसे, ये दिया है शिव शंकर। आपको भैरव मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। अगर आप दोनों के मन में कोई द्वंद्व चल रहा है तो मैं आपको बता दूं, भैरव मंत्र का जाप आपको बहुत पीसफुल देगा। ये दिया है गॉड विल डेफिनेटली फाइंड अस। ईश्वर आपको ना ढूंढ लेगा, जहां भी रहोगे। ये बता रहा है श्री गणेश स्तुति वेडनेसडे। आप बुधवार को गणेश जी की स्तुति कर सकते हो। अब ये पूछ रहे हैं विल यू फॉरगेट मी, सॉरी फॉरगेट नहीं, फॉरगिव। आप उन्हें माफ कर सकते हो, इनका क्वेश्चन है। बजरंग बली जप। अगर आपका बर्थ चार्ट में 9 नंबर ज़्यादा आता है, या 9 नंबर आप लाइक करते हो, आपके मकान में, मोबाइल में 9 नंबर के ज़्यादा अंक आते हैं, इट मीन्स आपको 9 नंबर की रेमेडीज करनी चाहिए बजरंग बली से रिलेटेड। ठीक है। विष्णु महाराज जी 3 नंबर, आप अपने बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं। बहुत कार्ड हो गया। क्या है, हाउ हैव यू चेंज्ड। अच्छा, ये पूछ रहे हैं आप कैसे बदल गए, इनको ताजुब हो रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही कार्ड करते हैं। ठीक है, ज़्यादा कार्ड हो जाएगा। ठीक है, बॉ बिफोर गॉड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लास्ट कार्ड आया है बॉ बिफोर गॉड, मतलब आपको नतमस्तक होना है, आपको ईश्वर के सामने सरेंडर बोलने की बात की जा रही है। इसलिए आप इस बात पे ध्यान दें कि जो भी आपके साथ सिचुएशन चल रहा है, कोई इतना टफ सिचुएशन नहीं है। आप अपने मन में किसी भी तरह का द्वंद्व अगर पाले हैं उसको हटाएं, साफ सुथरा बने रहें, खाली रखें अपने माइंड को। हाँ, और फ्री माइंड होकर के कोई भी डिसीजन ले, आपका काम सफल होगा, डेफिनेटली सफल होगा। मेरी दिल से यही इच्छा है कि मेरे जितने भी सोल फैमिली के लोग मेरी रीडिंग को देखते हैं, उनकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ मिले, सारे प्रॉब्लम्स का सत्यानाश हो जाए। मैं ऐसा चाहती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली कोऑपरेट करिए, अप्रिशिएट करिए। ठीक है, और आने वाले टाइम में, ठीक है, आप लोगों में से जितने भी लोग हैं, ठीक है, सभी लोग एक अंतर्मुखी होना सीखें, आपको सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जितना भी कोऑपरेट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे जितना भी कोऑपरेट करेंगे उसका बहुत बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलते हैं, आज की रीडिंग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।